प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 10 के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। देखिए बच्चे जी, आपके सिलेबस जो है बिल्कुल सही चल रहा है। सिर्फ दिक्कत क्या है, हिंदी के जो मेरे लेक्चर थे पुराने थे, तो उसमें जो मुझे जो करेक्शन करना था, तो चैप्टर 1 काव्य खंड चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों मैंने किया। आज मैं चैप्टर 3 का भी क्वेश्चन आंसर, सॉरी, चैप्टर 3 का पूरा पूरा हम लोग अर्थ समझेंगे, उसके भावार्थ समझेंगे, फिर उसके आधार पर जो भी प्रश्न था उसको भी सॉल्व करेंगे। और पूरा पीवाईक्यू जितना 2011 से लेके आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए 25 तक, सारे क्वेश्चन का एनालाइज होगा और उसको बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनता हुआ दिखेगा। इतना आसान और इतना सरल भाषा में पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको प्रयास क्या करना है कि आप थोड़ा स्पीड पकड़ना है। तो आज ये चैप्टर कराता हूँ, बाकी जो चैप्टर बचेंगे चैप्टर 4, 5, 6, ऐसे मैं कोशिश करता हूँ लेक्चर भी जल्दी जल्दी आ जाए और आप उसके अर्थ ना पुराने लेक्चर से पढ़ें। मेरे ऑफलाइन के छात्र को मैं प्योर बोल रहा हूँ, ताकि सिर्फ भावार्थ पढ़ लेंगे ना, तो मैंने देखा कि सारे क्वेश्चन बच्चे से बन जाते हैं। देखिए आज ही आपको मालूम चलेगा। आइए हम चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। प्रेमगंध द्वारा, हाँ, घनानंद के द्वारा लिखी गई कविता। आपको मैं सिर्फ कविता का अर्थ पढ़ाऊंगा और देखना आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है कि नहीं। तो एक बार चलिए शुरू करते वीडियो को। थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना था, इस पर ध्यान देना। ऑफलाइन के बच्चों को फिर से समझा दूंगा। ऑफलाइन के छात्र को बोलता हूँ कि और मेरे पुराने प्लेलिस्ट में जाएंगे आप लोग, जो मेरे पुराने लेक्चर्स हैं उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं और काम आएगा। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि नया लेक्चर भी आ जाए, लेकिन पुराने लेक्चर भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाते हैं। आपके पूरा पेपर में सॉल्व करने के पेपर भी आपके आने वाला है इस मंथ में, और आपको सेंटर एग्जाम है, तो थोड़ा सिलेबस आपको होना चाहिए जल्दी से। तो आपको परेशानी होना, आपको सिलेबस ऑलरेडी कवर करा दिए गए प्ले लिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चे जी आपसे, अपने पास क्या है, ये रहा। देखिए मैंने तो नए चैप्टर में दिखा जाए प्ले लिस्ट में, तो मैंने आपको ये चैप्टर करा दिया है और ये करा दिया है। 2 कराया था ना कहानी में, और काव्य खंड में आपको 2 कराया था। गुरु नानक द्वारा राम नाम विरति जग जन्मा और प्रेमायनी से जाति 2 करा दिया था। आज हम अति सुधो स्नेह को मार्ग है और मोह आसो नहीं ले बरसाओ, ये चैप्टर भी हम जो घनानंद के द्वारा कवि लिखे इसको कवर करेंगे। अब मैं बात ये बता रहा हूँ कि जो प्रेमगंध द्वारा ये स्वदेशी हो गया, सुल्तान के द्वारा ये कविताएं हो गई, और जनता का जन्म, हिरोशिमा, एक वृक्ष हत्या, हमारे नींद अक्षर ज्ञान लौट कर आऊंगा, फिर मेरे बिना तुम प्रभु, ये सारे कविताएं मेरे प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है पुराने लेक्चर्स में। आप बिल्कुल प्ले लिस्ट में जाके चैनल पर ये सारे का अक्षर भावार्थ पढ़िएगा। नोट्स बनाए ना बनाए, नोट्स से भावार्थ के भी नोट्स बना लेते हैं, लिख लेते हैं रफली में, तो समझिए कि आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे वहीं से। और मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी लेक्चर को प्रोवाइड किया जाए। चलिए आज हम शुरू कर लेते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेमायनी से राधिका। इसके पहले जीवन परिचय बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लेखक परिचय से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और ज्यादा क्वेश्चन इधर से आते हैं। तो जो जो क्वेश्चन हाईलाइट किया गया आप भी अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर आपको याद भी दिला दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पढ़ते हैं रसखान के बारे में, कहते हैं रसखान, सॉरी, हम कहाँ चले गए, रसखान कहाँ चले गए, ये तो हम पढ़ चुके थे ना। हमको पढ़ना है घनानंद के बारे में। आज हम चैप्टर ये पढ़ने वाले हैं, अति सुधरो स्नेह को मार्ग है। सुध मतलब सीधा होता है, अति मतलब बहुत बहुत सीधा है। क्या जी, प्रेम का मार्ग जो है बहुत सीधा है, सरल है, ये कह रहे हैं घनानंद। पहले इनकी जीवनी परिचय पढ़ लिया, जीवनी से क्वेश्चन जो आए ताकि आपको आसानी से बन जाए। कार्य की रीति युगिन काव्य के घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा गया है, तो आप कहिएगा घनानंद को। किसको कहिएगा? घनानंद को। इनका जन्म 1689 ईस्वी में आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। तो क्वेश्चन दूसरा पूछेगा कि घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तब कहिएगा नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। क्यों मारे गए थे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये तत्कालीन मुगल बादशाह के मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी काम करते थे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ ये किस चीज काम करते थे, तो ये मीर मुंशी काम करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। किंवदंती है कि ये सुजान नामक नर्तकी को प्यार करते थे। एक वहां पर नर्तकी थी, डांसर थी, नाचने वाली थी, जिनका नाम है सुजान, उनसे बहुत प्यार करते थे। विराग होने पर, विराग मतलब बिछड़ जाने पर,
ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर, वैष्णव मतलब साधु संत बन गए और काव्य रचना करने लगे, जाके साधु बन गए, महात्मा बन गए, फिर लगे अपने कविताएं लिखने, कविताएं लिखने लगे। सन 1739 में जब नादिर शाह पढ़ा था कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1739 में, देखिए कैसे मरता ही मालूम चलेगा। नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोल दिया। अब बादशाह का मीर मुंशी अंकर, देखिए ये किसका मीर मुंशी काम करते थे, मोहम्मद शाह के यहाँ। ये मोहम्मद शाह के यहाँ क्या करते थे, आपने पढ़ा था कि मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी काम करते थे, लेकिन नादिर शाह के सैनिक ने इनको समझ लिया कि बादशाह के मीर मुंशी है, और घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और बोला जर 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 3 बार सोना दीजिए, सोना 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 दीजिए। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल धूल उन्हें यह कहते हुए ये बोला धूल धूल दे दिए। इनसे सब क्या माना, इनसे मांग लिया सब, उनके नादिर शाह के सैनिक ने बोला कि जर जर जर, यानी 3 बार सोना, 3 बार सोना, मतलब सोना सोना मांग रहा था। और ये क्या बोल रहे थे, रज रज रज, यानी धूल धूल, ये माटी 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 देने लगे, लो माटी लो। इस पर गुस्सा होकर नादिर शाह के सैनिकों ने, सिपाहियों ने इनके वध कर दिया। घनानंद प्रेम के पीर कवि कहे थे, बहुत बार पेपर में आया सवाल है, इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है, तो घनानंद है। उनकी कविताओं में प्रेम का पीर है, प्रेम में क्या दुख दर्द है ये झलकाते हैं अपनी कविताओं से। मस्ती और वियोग में सब कुछ रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि कोई नहीं हुआ। क्वेश्चन पूछेगा इनकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा। एक क्वेश्चन से पूछेगा, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में, उसके जो हृदय में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उसका चित्रण किसने किया था, तो घनानंद किया था। इसको भी हाईलाइट कीजिएगा। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते, वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना तब से मनोविकार या वस्तुओं का नया आयाम, अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई न रूप न पक्ष लेते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ताक्षणिक मूर्तिमता का ताक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा ही कवि कहा जिसे 250 वर्ष क्षयवाद काल प्रकट हुए। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा इनके बारे में, किस कवि ने कहा है कि लाक्षणिक प्रेम घनानंद को किसने कहा कि लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कोई दूसरा नहीं हुआ, ये बात किसने कहा था, तो याद रखिएगा, इसे कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा था, शुक्ल दिया है, इनको पूरा नाम है रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। घनानंद की भाषा प्रकृष्ट और शुद्ध भाषा, इनके ये स्वया और घनाक्षरी में अत्यंत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछेगा कि देखो रसखान किस में थे, स्वया और छंद में। रसखान किस में सिद्ध थे, स्वया और छंद में, और ये किस में है, स्वया और घनाक्षरी में। स्वया और घनाक्षरी में अत्यंत प्रसिद्ध कवि कौन है, तब कहिएगा घनानंद। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है, अब ये तो बहुत फेमस है, याद रखना पड़ेगा। इनके 3 फेमस ग्रंथ है, सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली वल्ली। ठीक है, आदि है, लेकिन ये आपके सिलेबस में 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रीतिकाल के शास्त्रीय युग उन्मुक्त प्रेम में स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैया प्रस्तुत है। यहाँ पर 2 सवैया पढ़ेंगे, जो कविताएं हैं आज सवैया के रूप में है, और ये सवैया और घनाक्षरी में क्या है, बहुत अत्यंत प्रसिद्ध है। एक है घनानंद, एक जो है इनका घनानंद से लिया गया है, जो प्रथम छंद में कवि, प्रथम छंद में पढ़ेंगे, प्रेम का सीधा सरल निश्चल मार्ग का प्रश्न करते हैं। बोलते प्रेम का जो रास्ता है, मार्ग है, बहुत सीधा है, प्रेम पर कोई चल सकता है, सिर्फ इसमें छल कपट नहीं होना चाहिए। और द्वितीय छंद में क्या बोलते हैं, मेघ की अनुक्ति के माध्यम से, इन बादल से कहते हैं, और बादल के माध्यम से प्रेम विरह वेदना, जो इनके दिल में जो दुख, प्रेम में जो इनके हृदय के अंदर जो भी तकलीफ है, कठिनाई परेशानियां हैं, उसको बोलते हैं कि अपने प्रेमिया के पास पहुंचाने की इच्छा रखते हैं, जो हम पढ़ेंगे इसमें। घनानंद इन 2 छंदों से भाषाओं और व्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार का अभिव्यक्ति होती है। आपने जो नहीं पढ़ा, जहां जहां बोला मैं क्वेश्चन आता है वहीं से क्वेश्चन आएंगे। और चलिए आते हैं, हम थोड़ा छोटा सा देखने में लगता होगा
4 अंक की पंक्तियां हैं, लेकिन पहले पढ़ते हैं और इसका भावार्थ बताएंगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्लियर हो जाएगी। तो एक बार मैं थोड़ा इसको देखिए, आपके लिए मेरे पास लाइट की व्यवस्था नहीं, तो फिर भी आपके लेक्चर देना जरूरी था। पहले कहते हैं, पहला छंद में सवैया में, अति सुदो स्नो को मार्ग है, जहाँ अनेक सनायपन बाक नहीं, ता साचे चले ताजी अपनबहु, झुझके कपटी जे निशाक नहीं। कभी कहते हैं घनानंद यहाँ पर कि अति सुदूर स्नो का मार्ग है, जो स्नेह मतलब प्रेम, जो प्रेम का रास्ता है बहुत सीधा है, अति सीधा है, सरल है। जहाँ नेकुश, जहाँ पर कोई सनापन, जहाँ कोई होशियारी नहीं चलती है, तहाँ सांचे चले ताजी अपनापन झुझके कपटी। कहते जहाँ चलते हैं सच्चाई, जो चलने वाले लोग होते हैं, अपन पौ, देखो इसका अर्थ होता है अपन पौ का अहंकार अभिमान। यहाँ पर कोई अहंकार अभिमान और झुझक, यहाँ पर कोई शक शंका और कपट नहीं, आपके निशाक नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी इसमें शंका, जो प्रेम पे चल दिया रास्ते पर चलते रहिए, कोई आपको शक और थोड़ा सा भी आपको मतलब शक शंका अहंकार टेढ़ापन चतुराई कुछ भी आपके अंदर में झिझक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरे अंक नहीं, तुम कौन दो पाठी पढ़े हो, कहो मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। अपनी प्रेमिका से कहते हैं सुजान से कि तुम्हारे यहाँ मतलब मेरे जो हृदय में, मेरे मन में एक तो तुम दूसरे आंख नहीं, एक तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं है मेरे अंदर में, मेरे दिल में, मेरे प्रेम में एक सिवा, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। अपने सुजान को बता रहे हैं, कह रहे तुम कौन सी प्रेम की पाठी पढ़ी हो, मेरा मन लेती हो, मेरा सब कुछ ले ली हो, लेकिन देव छटाक नहीं, लेकिन तुम देव कुछ नहीं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि प्रेम में सब कुछ लिया जाता है, देने के लिए कुछ नहीं होता है। प्रेम में सिर्फ निछावर करने की चीजें होती है, उसमें लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो अलग चीजें हैं। चलिए अब दूसरा जो सवैया इनका है, मुँह आंसुवानिहिम ले बरसो। देखो यहाँ पर अपने जो प्रेम में पीड़ा है, दुख है, इसको बादल से बोलते हैं ना, कि मेरा जो भी तकलीफ है मेरे प्रेम के आंगन में जाके बरसाइए। कहते लिखते हैं कि प्राक जिही देही को धारी फिरो, पराजन्य जथारथ है दर्शो, निधि निर्सुधा की समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसो। यहाँ कहते हैं कभी परजन, देखे पराग, यहाँ पर लिखा है कि पराकजही मतलब दूसरे के उपकार के लिए देह धारण किए फिरते, कौन दूसरे के लिए देह धारण कौन किया? परजन्य। क्वेश्चन पूछा गया परजन्य का अर्थ क्या होता है, तो बादल बताइए। करे कि दूसरे के लिए, अच्छा बादल किसके लिए शरीर धारण? बादल जो है उसका जो शरीर है, देह है, किसके लिए? वो तो हम लोग के लिए है, धरती माँ के लिए है, पेड़ पौधों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए है, जीव जंतुओं के लिए है। मतलब बादल से कहते हैं कि तुम तो दूसरे को उपकार करने के लिए शरीर धारण किए हुए हो, और इधर उधर तुम घूमते फिरते रहते हो। निधि निर, तुम जब बरसते हो तो समुद्र, निधि मतलब होता है समुद्र का पानी, तुम समुद्र के जल को सुधा मतलब अमृत बना देते हो, अमृत के समान कर देते हो जब बरसते हो। तो बादल से कह रहे हैं कौन? प्रेम घन, सॉरी घनानंद। सबही विधि सजनता, और सबके लिए समान बरसते हो, सबके लिए समान उपकार करते हो, और अपनी सजनता का सरसों मतलब होता है रस बरसाते हो, सजनता का रस बरसाते हो, सजनता का परिचय देते हो। घनानंद, अब अगले दो पंक्तियां सवैया में, अगले सवैया में क्या कहते हैं? घनानंद जीवन दायक हो कछहु, मेरियो पीर हियो स्पर्शो, कबहू वा बिसानी सुजान के आंगन मो आसुनी ले बरसो। कहते हैं तुम सबके लिए तो सबको जीवनदायक हो, सबको जीवन देते हो, कुछ मेरे लिए भी तो करो। मेरा पीर हियो परसो, परसो मतलब होता है स्पर्श करो, जो मेरे हृदय में दुख है, दर्द है, उसके एक बार स्पर्श करो, अनुभव कर लो। और कबहू, कभी जब इच्छा हो, बिसानी बिसासी, मेरे विश्वासी सुजान के आंगन में, मेरे विश्वासी सुजान के आंगन में, मुँह आंसुनी, मेरी जो आंसू है, मेरे जो प्रेम के जो प्रेम के जो आंसू है, दुख के जो आंसू है, ले आंगन ले विल आंसुनी ले बरसाओ। मेरे प्रेम के जो, प्रेम में जो दुख की जो आंसू है, इसको उनके आंगन में लेकर बरसाते। मैं जो मुंह से बोला हूँ इसकी अपनी भी लेते हैं, पूरा 100% सही। फिर आप ये दोस्ती बनाए, परेशानी बनाए। एक बार बच्चों से आग्रह होता है, एक बार सब दिन हिंदी जरूर लिखिएगा। सब दिन हिंदी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, निशान से क्वेश्चन पूछा गया, आंख से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पर्जन्य तो बहुत बार पूछा गया, पर्जन्य का अर्थ क्या होता है? तो बादल होता है।
ठीक है, सब आपने देख लिए। आइए एक बार आपको घुमाते हैं इसकी जो भी अपने पढ़ा, एक बार नोट्स बनवाते हैं जिंदगी से लेकर और सारे क्वेश्चन भी कराएंगे और वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना, इतना छोटा और इतना एक बार में सारा काम हो जाएगा। अर्थ आपको मैं बोला ही था, वहां से भी आप अर्थ लिख सकते हैं सुनकर। हो गया, चलिए लिख लिया। ये प्रथम सवैया का जो था तुमने लिखा। अब दूसरे सवैया में चलते हैं, जो आपने पढ़ा था उसके नोट्स बन जाए। दूसरे सवैया में मैंने पहले यहाँ से यहाँ तक सरसों, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पंक्ति लिखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप बुक से भी चाहे तो नोट कर लीजिए। यहाँ से लेकर ये शुरू का 2 सवैया जो है इसको हम इसके अर्थ लिखते हैं। और आखिर की जो 2 है यहाँ पर है, घनानंद जीवनदायक हो कछो मेरियो पीर ये परसो कबहू वा विशासी सुजान के आंगन मो आसुनिहिम लेबर सो। देखिए ये हो गया। आइए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। एक बार प्रश्न उत्तर बच्चे मैं बोलूँ, थोड़ा आप अपने मन में सोचिए तो क्या आप इनके प्रश्न उत्तर सोच सकते हैं क्या? चलिए देखते बच्चे कैसे सोचते हैं। एक बार अपने मन में सोचिएगा इसके प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। कह कि कभी प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहा है, इस मार्ग की क्या विशेषता है? तो आपने क्यों कहा सीधा? क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब सयानापन, कोई यहाँ पर चतुराई चलती नहीं है, एकदम सीधा है। कोई चल सकता है, कोई प्रेम के मार्ग को अपना सकता है। इसमें सिर्फ कुछ लेने वाले की भावना नहीं रखना है और कोई इसमें होशियारी नहीं करना है। किसी को ऐसा नहीं करना है कि हम बहुत इसमें कुछ चतुराई कर रहे हैं। चलिए, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं से कभी का क्या अभिप्राय है? देखो इसमें कविता है प्रेम में सब कुछ लोग ले लेते हैं, लेकिन देने की भावना इसमें नहीं होती। इधर 24 में क्वेश्चन पूछा गया है, परहित के लिए देह कौन धारण किया है? दूसरे के लिए शरीर धारण कौन किया है? तो बादल, इसे तो पर्जन बोले। कवि के अनुसार गणना में परहित के देह बादल धारण करता है। बादल जल की वर्षा लेकर सभी प्राणियों के जीवन देता है और उसके विरह के आंसू
जो होते हैं भाई अमृत की वर्षा कर जीवनदायक बन जाते हैं। बादल रोता भी है तो लोग के लिए जीवन देता है। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में कई बार लाया गया है, ये रहा सवाल। कभी कहाँ अपने आंसू को पहुंचाना चाहता है और क्यों? तो कभी अपने आप आंसू कहाँ पहुंचाता है? सुजान के आंगन में। क्यों? ताकि उनकी जो हृदय में जो वेदना पीड़ा है उसको प्रकट कर पाए अपनी प्रेमिका सुजान से। व्याख्या कीजिए। 5 नंबर में आता है। अगर बच्चा जी देखिए क्या लिख देगा, यहाँ एक तो दूसरे आंख नहीं, सिर्फ इतना ही लिख देगा। अब ये बच्चे ना 5 नंबर सवाल परीक्षा में हर साल छोड़ के आते हैं अपने अपने में देखा हूँ, क्योंकि कविताएं बच्चे पढ़ते नहीं है। और कविता का बच्चे जब लाइन याद नहीं रहता और मान लो लिखा कि यहाँ एक तो दूसरे आंख नहीं, मतलब तुम्हारे से मेरे कोई नहीं है, अर्थ पता है, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कविता किसकी है, किसने लिखा है। ये लिख देते हो तो शुरू के 2-3 नंबर मिल जाते हैं। तो क्या लिखना है? यह प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गुदली बागडू के काव्यखंड शीर्षक अति शुद्ध स्नेह के मार्ग है से लिया गया है, जिसके लेखक ये कवि घनानंद है। इतना लिख देते हो समझो कि मेन काम हो गया। अब भाई व्याख्या तो बहुत आसान है। ऐसे ही एक प्रश्न और है, कछु मरियो फिर हियो परसो, इसकी व्याख्या कीजिए। इतना ही ला लिखा रहेगा, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है एक वाक्य में। अब बताओ, तो बच्चे जो जाने तो कविता कहाँ की है, किस पंक्ति इस कविता में लाइन लिखा गया था। तो इस बार मैं बच्चों से पूरा चाहता हूं कि नहीं, इस बार आप लोग अच्छे स्कोर कीजिए। हिंदी सेक्शन में भी आगे हो गया। चलिए आइए कुछ पूरा ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लेते हैं। मैं वीडियो लोगों को 30-40 क्वेश्चन कराऊंगा। कभी घनानंद प्रेम को कैसा बताते हैं? कांटों से भरा हुआ टेढ़ा, अति शुद्ध, एकदम सरल सीधा। प्रजन्य का अर्थ क्या होता है? तो बादल होता है। कभी घनानंद अपने आंसू कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? बताइए। ये तो अब बताइए। अब मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा। मैं क्यों बोला कि मेरे पुराने लेक्चर सभी अब इसके आगे वाले चैप्टर का जल्दी जल्दी तो भावार्थ देख लीजिए, भावार्थ सिर्फ लिख लीजिए। क्वेश्चन आंसर मत लिखना, उससे मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज ले रहा हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन से खुद सिद्ध कर सकते हैं। कभी घनानंद ने पर्जन्य किसे कहा है? देखो कोई क्वेश्चन में तकलीफ हुआ नहीं हुआ ना? अब देखो मैं कुछ सुपर बनाता हूँ, इसको मैं ले चलता हूँ मेरे पास आपके लिए ही एक बहुत प्यारा सा ऑब्जेक्टिव सेशन खरीदा हूँ। तो ये बुक्स बहुत अच्छी है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत शानदार। चलिए ये बुक्स हैं बहुत अच्छी। देखिए चैप्टर हम करने के जा रहे हैं, अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है मोह आसमनिहिम ले बरसाओ। तो कुछ स्मरण तथ्य है जो इसको याद रखना चाहिए। वैसे मैं नोट्स में भी सब लिखवा दिया हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। चलिए आइए इनके प्रश्न अभ्यास देखते हैं। इनके एमसीक्यू में क्या क्या पावर है। क्या मेरे बच्चे अर्थ पढ़ के इसको नहीं कर पाएंगे? सारे चैप्टर में ऐसा होगा जी, सिर्फ आप अर्थ। कविता में दिक्कत क्या है? जब तक कविता का भावार्थ नहीं जानेंगे तो गए काम से आप। चलिए कवि ने पढ़ जाने किसे कहा है? किसे कहा है जी? तो बादल हो रहा है। घनानंद कवि है रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, ऋक्षावादी, रीति मुक्त के 2 क्वेश्चन के आंसर कर लिए। बताओ क्वेश्चन फंस गया था क्या? नहीं। आचार्य शुक्ल ने किसे संबंध में कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जवादान का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कभी कोई नहीं हुआ। तो ये किसके संबंध में कहा था? तो ये कहा था घनानंद के बारे में। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन है? सुजान सागर, रसकेली, बस तीनों है, तीनों उनका है। नादिर शेख सैनी द्वारा घनानंद का वध कब किया गया? बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए। 5 का आंसर क्या होगा? फटाफट से, जीवनी से क्वेश्चन है भाई। 1749 में। घनानंद के अनुसार कौन मार्ग अति सीधा और सरल है? भाई स्नेह का मार्ग। स्नेह मार्ग मतलब प्रेम का मार्ग। मोह आसनी ले बरसे कौन कहते हैं? कौन कहते हैं जी? रसखान, गुरु नानक, दिनकर और घनानंद। तो ये घनानंद कहते हैं। घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरी पीर हरिये परसों, ये पंक्ति किस नाम कवि का नाम आया है? किस कवि का? तो भाई यहाँ पर भी घनानंद आ जाएंगे। रसकल्ली बल्ली किसकी रचना है? रसकल्ली बल्ली किसकी रचना है? तो घनानंद की है। घनानंद के संबंध में किसने कहा कि प्रेम मार्ग का? वही सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हो गया प्रैक्टिस? बताओ
कोई सवाल टफ लग रहा? नहीं। कवि के अनुसार परहित के लिए दूसरे के लिए देह धारण कौन किया हुआ है? भाई बादल। बादल का नहीं दिया, मेघ दिया यहाँ पर। कभी अपने आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? भगवान के पास, मेघों के पास, अपनी प्रेमिका सुजान के पास। बिल्कुल सही सटीक आंसर। मो आसनी ले बरसाओ कभी है, तो इसकी भी कवि ज्ञानानंद है। व्यक्ति मुक्त कविधारा का सिरमौर कवि कौन है? ज्ञानानंद है। किस कविता में प्रेम का सीधा और सरल और निश्चल मार्ग का प्रस्तावना करता है? कौन सा कविता? अति सुजन को महाराज मुआसली को ये वाला घनानंद किस मुगल बादशाह के आमिर मुंशी काम कर रहे थे? देखिए, किस मुगल बादशाह के पास बोला जाए? औरंग जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह औरंगजेब के यहाँ। 16 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 16 का आंसर डी सही लग रहा है क्या? बिल्कुल सही लग रहा है। जाए क्वेश्चन तो पहले ही कर दिया, कोई बात नहीं। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? किसे मार डाला जी? तो घनानंद को मार डाला। अति सुजन को मारा गया जहाँ निकुल सेनापन बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये भी घनानंद की है, 2 बार पूछा गया है। सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर किसकी रचना? सगान, घनानंद, दिनकर पंत। तो घनानंद को हो जाएगा 19। तो 19 इधर क्वेश्चन कराए थे। बीक में सच्चा प्रेमी वेदना चाहता है, उसके चित्त का विभिन्न तरंगे उठते, इसके चित्रण किसने किया था? तो इसके भी किए हैं घनानंद ने। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद अत्यंत प्रसिद्ध है क्या, किस में? तो सवैया और घनाक्षरी में। यहाँ पर घनाक्षरी होगा, घनाक्षरी छूट गया है, घनाक्षरी में। बीर अलीला किसकी रचना है? तो घनानंद की है। मीर मुंशी ने किस कवि का वध कर दिया? मीर मुंशी के सैनिकों ने किया था, मीर मुंशी ने नहीं किया था, लेकिन फिर भी जो भी है सवाल गलत टाइप हुआ है, यहाँ पर टाइप होना चाहिए था मीर मुंशी के सैनिकों ने किसका वध किया? तो घनानंद ने किया था। घनानंद किस धारा के कवि है? रीति मुक्त धारा के कवि है। प्रेम के पीर कवि कौन है? ओहो क्या सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रेम के पीर कवि कौन है? तो घनानंद। ये बहुत ही बार पूछा गया, इस साल भी आया था, 2025 में आया था। तुम कौन सी पाठी पढ़ो ले देते छटाक नहीं, या पंक्ति में किसको? भाई ये भी है अति सुजनो इसमें कुमार है। तो इसे मत करना, मेरी आंसू वाला बरसाव में नहीं, ये उनका ही दोनों है, लेकिन सी वाला आंसर होगा। घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म कब हुआ था? ये डेट ऑफ बर्थ आपको याद करना होता है, डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखना होता है, जरूरी होता है, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए? हाँ ये सवाल सही है। किसके सैनिकों द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया? मीर मुंशी ने किया था, नादिर शाह के सैनिकों ने किया था। घनानंद की कविता किसकी गहरी व्यंजना है? प्रेम, पीड़ा, मस्ती, ये सब हो जाएगा। घनानंद की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट। कितना बार पूछेगा इसको भाई। घनानंद की रचना कौन है? सुजान रसखान, प्रेमवाटिका सुजान सागर, जपू जी। बताइए जल्दी से, 31 का आंसर बता दे प्यारे बच्चा। 31 का आंसर आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, डी होगा, सुजान सागर। चलिए और बचते हैं आखिरी के 2-3 क्वेश्चन। और मेरा टारगेट वही होता है बच्चे जी कि आपको एकदम आधा घंटा तक में पूरे चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए, सब कुछ में। ये नहीं कुछ एमसी को छोड़ दिया, क्वेश्चन छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। वृंदावन मथुरा पर धावा किसने बोला? तब मेरे मन से सिपाहियों ने, नादिर शाह के सिपाहियों ने बोला था। 33 का आंसर बता देंगे जल्दी से, डी हो जाएगा। थोड़ा सा अब आखिरी है, परेशान किए हो। चलिए 33 नादिर शाह के सिपाहियों ने, सैनिकों ने। सयापन का शब्द होता है भाई चतुराई। 34 का देखो बोला क्वेश्चन आता है, देखो सारे अर्थ से क्वेश्चन आए हैं। अब बच्चा ना शब्द नहीं देखता ही नहीं है। मैं थोड़ा आपको बच्चे को थोड़ा सा डिकोड करना चाहूंगा, क्या समझाना चाह रहा हूँ सर जी। आप कहाँ बच्चे फंस जाते हैं, देखिए
ये क्वेश्चन 25 में आया था। सयानापन का अर्थ होता है चतुराई होता है। अब तुम देखो, अब तुम इसके शब्द निधि पढ़ते ही नहीं हो। तुम सोचोगे नहीं तो बुक में फालतू में दिया है, फालतू में कुछ भी नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा। ये तो कई बार पूछा गया पर्जन्य का अर्थ क्या होता है, प्रसव शब्द का अर्थ क्या होता है बताओ। देखो 25 में खाली अर्थ पूछ लिया ज्यादा। अब तो बच्चे फंस गए होंगे बहुत अच्छे से। जल्दी से बताइएगा प्रसव का अर्थ क्या होता है। 35 का आंसर, 35 का अर्थ स्पर्श करना होता है। चौथे बार में मुख से भी आपको थोड़ा सा छोटा भी करना चाहूंगा करिए। मैं ये मानता हूँ ये सबसे टफ पॉइंट होता है बच्चे इसको बिल्कुल। प्रसव, प्रसव का अर्थ क्या होता है, देखिए स्पर्श करना है। प्रसव का अर्थ क्या होता है, स्पर्श करो, स्पर्श करो। विरग, विराग होने पर कवि जनन कहाँ चले गए थे, वृंदावन चले गए थे, वृंदावन चले गए थे। निशांग शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए शंका मुक्त। देखो ये भी आप कितना क्वेश्चन ही पूछेंगे, निशांग इस चैप्टर से कितने सब पूछेंगे। शंका मुक्त, ये वाला निशांग, शंका मुक्त, शंका युक्त शंका मुक्त होगा। 25 का मिल जाएगा। तो इस तरह से बच्चे जी आपके चैप्टर होते हैं फिनिश। वीडियो कैसा लगा, मैंने आपके हाफ घंटे में पूरे चैप्टर को फिनिश किया हूँ और एक भी कुछ छोड़े नहीं गए इसमें। जितने क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनते हुए दिखेंगे आपको पेपर में। और चौथे और इसके आगे वाले चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन खुद से कर लीजिए। पेपर आ रहा है, मैं पूरा कोशिश करूंगा बोर्ड से पहले करा ही दूंगा, लेकिन मेरे को चिंता ये भी है कि बच्चों का बोर्ड ये प्री स्कूल के पेपर भी तो है, यहाँ भी आपको अच्छे स्कोर करने चाहिए। हाफ ईयर लिया में अच्छा स्कोर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।